जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर। तो बेटा आज की क्लास में हमें सीखना है कि कैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे अगर एक पार्टनर सेम अमाउंट विड्रॉ करता है एट सेम टाइम पीरियड, यानी इक्वल अमाउंट एट इक्वल टाइम पीरियड। ठीक है, जैसे कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ वो सेम अमाउंट विड्रॉ करे या फिर मिड ऑफ ईच मंथ वो सेम अमाउंट विड्रॉ करे पर्सनल यूज के लिए या फिर एंड ऑफ ईच मंथ। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इक्वल अमाउंट एट इक्वल टाइम पीरियड। और इसके लिए हमें जो मेथड यूज करना पड़ता है बेटा उसका नाम है एवरेज पीरियड मेथड। तो आज की क्लास में हमें यही सब कुछ सीखना है कि कैसे एवरेज पीरियड मेथड से हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की क्लास। तो बेटा सबसे पहले हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि कैसे हम लोग एवरेज पीरियड निकालते हैं इन डिफरेंट केस। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैंने एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लिख लिया है, वो है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं पहले केस की, जब महीने की एक स्पेसिफिक डेट को पूरे साल में आप अमाउंट विड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहला केस बनता है सेम अमाउंट इज विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ठीक है, तो यहां पे बेटा जो आपका फर्स्ट विड्रॉन होगा वो होगा आपका 1 अप्रैल को, साल के शुरू होने की पहली तारीख को। ठीक है, जिसको करंट अकाउंटिंग पीरियड में हम 12 मंथ यूज कर सकते हैं। बच्चे क्या करते हैं, जैसे 2000 पर मंथ लिखा हुआ है तो वो कहते हैं 2000 तो आप एक महीने यूज कर पाओगे। बेटा हमें ये नहीं देखना है कि वो आप कितने दिन यूज कर सकते हो सकता है वो 2000 आप एक दिन में एक घंटे भी यूज ना कर पाओ, उसमें भी खर्च कर दो। हमें ये देखना है कि उस अमाउंट को विड्रॉ करने के बाद आपके पास कितने मंथ बचते हैं उसको यूज करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही जो आप लास्ट विड्रॉल करोगे वो होगा बेटा 1 मार्च को। ठीक है, जिसको इस करंट ईयर में आप 1 मंथ यूज कर पाओगे। ठीक है, अब एवरेज पीरियड का फॉर्मूला वो हो जाएगा बेटा 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6.5 मंथ। दैट इज 6.5 मंथ, यानी इस केस में आपको 6.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। क्लियर। अब बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड होता है बेटा when same amount is withdrawn at the mid of each month। mid of each month। ठीक है, तो वैसे ही सबसे पहला जो विड्रॉन है फर्स्ट विड्रॉन वो आप कब करेंगे, अब यहां पे करेंगे 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को। ठीक है, और आपको टाइम मिलेगा 11.5 मंथ्स का उस अमाउंट को यूज करने के लिए। जो आपका लास्ट विड्रॉन है वो आपका जो होगा वो होगा 15 मार्च का इस करंट अकाउंटिंग पीरियड में। तो आपको टाइम मिलेगा 0.5 मंथ का। क्लियर। तो ये आपने फर्स्ट और लास्ट विड्रॉ निकाल लिया। अब एवरेज पीरियड इसमें जो लगेगा वो लगेगा 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6 मंथ। दैट इज 6 मंथ, मतलब मिड ऑफ ईच मंथ आपको क्वेश्चन में लिखा हो तो आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहीं पे केस थर्ड की। जो केस थर्ड है बेटा इसमें होता है एंड ऑफ ईच मंथ, यानी आप सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो बट एंड ऑफ ईच मंथ कर रहे हो। तो यहां पे जो फर्स्ट विड्रॉन है वो होगा आपका 30 अप्रैल। ठीक है, और जिसको यूज करने के लिए आपके पास बचेंगे 11 मंथ। ठीक है, और जो लास्ट विड्रॉन है वो आपका होगा बेटा 31
मार्च, ठीक है। अब ये अमाउंट आप इस साल में यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि 31 मार्च को आपने विड्रॉ किया है, उसके बाद तो नेक्स्ट जो है अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, तो 0 मंथ, ठीक है। अब यहाँ पे एवरेज पीरियड हमें निकालना है, तो एवरेज पीरियड होगा आपका 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 5.5 मंथ्स। क्लियर? तो अगर आप यहां देखें तो 0.55 मंथ का डिफरेंस आ रखा है दिनों में, क्योंकि 15-15 दिन कम हो जाते हैं जब आपका टाइम पीरियड चेंज हो जाता है बिगिनिंग से मिड और मिड से एंड में। क्लियर? तो बेटा अब हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे एवरेज पीरियड, ठीक है। कब? व्हेन सेम अमाउंट और फिक्स अमाउंट इज विथड्रॉन क्वार्टरली, ठीक है। बट उससे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा बेटा क्वार्टर होती क्या है और एक साल में कितनी क्वार्टर होती है और वो कब से स्टार्ट होती है और कब वो खत्म होती है, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे बच्चों को तो क्वार्टर के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। मान लीजिए हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो फाइनेंशियल ईयर है, तो पहला जो क्वार्टर स्टार्ट होता है बेटा वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, ठीक है, जो आपका कंप्लीट होगा बेटा 30 जून को, राइट। जो सेकंड क्वार्टर है बेटा वो स्टार्ट होता है 1 जुलाई से, जो कंप्लीट होता है 30 सितंबर को। उसके बाद थर्ड क्वार्टर स्टार्ट होता है बेटा 1 अक्टूबर को, कंप्लीट होगा 31 दिसंबर को, और जो लास्ट क्वार्टर है बेटा वो स्टार्ट होता है 1 जैन से और कंप्लीट होता है 31 मार्च को, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे बात करेंगे बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो उसका मतलब है कि पहला विड्रॉन 1 अप्रैल, दूसरा विड्रॉन 1 जुलाई, तीसरा विड्रॉन 1 अक्टूबर और चौथा 1 जैन। क्लियर? तो यहाँ पे आपको यही चीज समझनी है। क्लियर है? तो यहाँ पे पहले बात करते हैं व्हेन केस फर्स्ट, सेम अमाउंट is withdrawn at the beginning of each quarter, ठीक है। अब यहां पे समझिए फॉर्मूला वही है एवरेज पीरियड निकालने का, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉन प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे यहाँ फर्स्ट विड्रॉन कब होगा बेटा 1 अप्रैल को हुआ होगा, और जो 1 अप्रैल को विड्रॉन किया गया होगा वो 12 मंथ तक यूज होगा बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट विड्रॉन कब हुआ? फर्स्ट विड्रॉन हुआ 1 अप्रैल को, ठीक है, और वो अमाउंट कितने मंथ यूज कर सकते हो? 12 मंथ, ठीक है। अब इसके बाद जो लास्ट विड्रॉन होगा वो देखो आप कब होगा, लास्ट विड्रॉन वो होगा बेटा 1 जैन को, क्योंकि क्वार्टर के बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्वार्टर की बिगिनिंग होती है इन डेट पे, ठीक है। तो लास्ट क्वार्टर हमारी विड्रॉल स्टार्ट में बेटा 1 जैन को, बिगिनिंग ऑफ लास्ट क्वार्टर है 1 जैन। जिस अमाउंट को हम लोग यूज कर पाएंगे इस साल में 3 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लगा दो, 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7.5 मंथ, ठीक है। तो बेटा अब बात करते हैं अपने केस सेकंड की, ठीक है। केस सेकंड होगा सेम अमाउंट इज विड्रॉन at the mid of each quarter, ठीक है। तो यहां पे देखिए जो फर्स्ट विड्रॉल है बेटा वो कब होगा? देखिए ये आपका फर्स्ट क्वार्टर है 1 अप्रैल से 30 जून, तो इसका जो मिड है बेटा वो आपको देखना है, तो वो होगा बेटा 15 मई को, 15 मई को, जिसको इस करंट अकाउंटिंग पीरियड में आप 10.5 मंथ तक यूज कर सकते हैं। क्लियर?
अब इसके बाद जो लास्ट विड्रॉन है, ठीक है, वो आप देखिए यहाँ पर कब होगा, ये आपका लास्ट क्वार्टर 1 जनवरी से 31 मार्च। तो इसका मिड देखना है बेटा, क्वार्टर का मिड यानी 15 फेब। तो यहाँ पे आप लास्ट विड्रॉन वो हो जाएगा बेटा 15 फेब, जिसको आप यूज कर पाओगे 1.5 मंथ तक, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड का फॉर्मूला वही है, टाइम लेफ्ट, ठीक है, या मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ दैट इज 10.5 मंथ, ठीक है, आफ्टर लास्ट विड्रॉ दैट इज 1.5 मंथ डिवाइडेड बाय 2, यानी इस केस में भी जो फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगी बेटा वो 6 मंथ का करेगी। क्लियर है। अब बात करते हैं अपने इसी में लास्ट केस की, केस थर्ड, केस थर्ड। क्लियर। तो केस थर्ड में आपका कौन सा बनेगा, सेम अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है। अब देखिए एंड ऑफ ईच क्वार्टर तो यहाँ पे लिखी हुई है, हर क्वार्टर का कहां कब एंड होगी, पहली क्वार्टर एंड होगी 30 जून को और लास्ट क्वार्टर एंड होगी बेटा 31 मार्च को। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट विड्रॉन पहले क्वार्टर के एंड में फर्स्ट विड्रॉन किया है, दैट इज 30 जून, दैट इज 30 जून, जो कि इस करंट अकाउंटिंग ईयर में 9 मंथ यूज होगा। और जो लास्ट विड्रॉन है ठीक है वो होगा बेटा 31 मार्च, जो कि करंट ईयर में 0 मंथ यूज हो पाएगा क्योंकि 31 मार्च को आपका अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड का फॉर्मूला वही, दैट इज 9 मंथ प्लस 0 मंथ डिवाइडेड बाय 2, यानी 4.5 मंथ का जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज करेगी। क्लियर है बेटा। तो ये आपके 3 डिफरेंट केस में एवरेज पीरियड हमने निकालना सीखा, व्हेन सेम अमाउंट इज विड्रॉन क्वार्टरली। क्लियर। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो बेटा अब बात करेंगे अगर पार्टनर्स 6 महीने लगातार 6 मंथ सेम अमाउंट विड्रॉ करे। ठीक है। अब इसमें भी 2 केस बनते हैं बेटा कि जो 6 मंथ है बेटा वो बिगिनिंग वाले हैं या फिर लास्ट वाले हैं। तो पहले बात करते हैं बेटा इफ द सेम अमाउंट इज विड्रॉन ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ बाय द पार्टनर्स। ठीक है। तो इसमें जो लास्ट 6 मंथ है पहले वो समझिएगा वो कब से स्टार्ट होगा, वो होगा 1 अक्टूबर से। ठीक है। तो कब तक चलेगा 31 मार्च तक, क्योंकि जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इसमें जो पहला केस बनता है, इफ सेम अमाउंट is withdrawn at the beginning of each month। क्लियर। तो इस केस में देखिए यहां पर समझिए लास्ट के 6 मंथ, तो जो फर्स्ट अमाउंट विड्रॉ हुआ होगा वो कब हुआ होगा, फर्स्ट विड्रॉ हुआ होगा बेटा आपका 1 अक्टूबर को, जिसको पार्टनर्स यूज करते हैं 6 मंथ के लिए। और जो लास्ट है विड्रॉन वो कब होगा बेटा 1 मार्च को। ठीक है। जिसको पार्टनर जो है 1 मंथ यूज कर सकते हैं। ठीक। अब यहां पे एवरेज पीरियड का फॉर्मूला वही है बेटा, वो होगा 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3.5 मंथ, यानी इस केस में 3.5 महीने का फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगी। अब बात करते हैं अपने केस 2 की। ठीक है। केस 2 कौन सा बेटा, केस 2 है मिड ऑफ ईच मंथ।
जब फर्म सेम पार्टनर सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं एट द मिड ऑफ ईच मंथ बट लास्ट के 6 मंथ तक विड्रॉ कर रहे हैं, तो यहां पे जो फर्स्ट विड्रॉन है वो होगा बेटा 15 ऑफ अक्टूबर को, ठीक है, जिसको 5.5 मंथ यूज किया जा सकता है। और जो लास्ट विड्रॉन है वो होगा 15 ऑफ मार्च को, ठीक है, जिसको 0.5 मंथ यूज किया जा सकता है। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला वही 5.5 मंथ प्लस 0.5 मंथ डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, दैट इज 3 मंथ। तो इस केस में जो फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेगी बेटा वो 3 मंथ का करेगी। अब बात करते हैं अपने लास्ट केस की। लास्ट केस कौन सा है? केस थर्ड, सेम अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ, वो भी लास्ट वाले, ठीक है। तो यहां पे जो फर्स्ट विड्रॉन होगा वो होगा बेटा आपका 31 ऑफ अक्टूबर, यानी अक्टूबर के एंड में, बट यहां पे आपको मिलेंगे केवल 5 मंथ यूज करने के लिए, क्लियर है। अब जो लास्ट विड्रॉन है वो होगा बेटा 31 ऑफ मार्च, जिसमें आपको कोई टाइम पीरियड नहीं मिलेगा इस अमाउंट को यूज करने के लिए पार्टनर्स को। तो यहां पे 5 और 0, तो एवरेज पीरियड जो आएगा बेटा वो आएगा 5 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2.5 मंथ, क्लियर है। तो ये था बेटा व्हेन सेम अमाउंट इज विड्रॉन फॉर द लास्ट 6 मंथ बाय द पार्टनर्स। अब बात करते हैं इफ द सेम अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ फॉर द 6 मंथ बट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इफ द सेम अमाउंट इज विड्रॉन इन द फर्स्ट 6 मंथ, यानी यहां पर भी पार्टनर सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, हर महीने कर रहा है, बट 6 मंथ तक करेगा, और वो भी कौन से 6 मंथ बेटा? फर्स्ट 6 मंथ, ठीक है। और फर्स्ट 6 मंथ का मतलब क्या होगा यहां पर, ये समझिएगा। यहां पर फर्स्ट 6 मंथ का मतलब है बेटा 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, ठीक है। अब यहां पर और पहले वाले केस में एक डिफरेंस है, पहले हमने लास्ट 6 मंथ था, ठीक है, तो वहां पर केवल 6 महीने का ही टाइम पीरियड था पार्टनर्स के पास अमाउंट यूज करने का, बट क्योंकि यहां पर फर्स्ट 6 मंथ है बेटा, तो यहां पर पूरे साल, ठीक है, पार्टनर्स उस अमाउंट को यूज कर सकते हैं। तो यहां पर पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होता है, तो ये इसमें डिफरेंस है। तो बात करते हैं अपने पहले केस की। केस फर्स्ट है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में क्या होगा, देखिए पहला जो विड्रॉन है वो कब होगा? फर्स्ट विड्रॉन 1 अप्रैल को होगा, जिसको वो पार्टनर, ठीक है, पूरे साल यूज कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना कि 1 अप्रैल तो पूरा साल उसके पास है, ठीक है। अब जो लास्ट विड्रॉन होगा बेटा वो होगा आपका 1 सितंबर को, जिसको पार्टनर 7 मंथ यूज कर सकता है, क्लियर। तो यहां पे जो एवरेज पीरियड है फॉर्मूला तो वही है, तो वो होगा बेटा 12 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, 19 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 9.5 मंथ्स, दैट इज 9.5 मंथ, क्लियर है। ये आपका केस फर्स्ट है। अब बात करते हैं केस सेकंड की, दैट इज मिड ऑफ ईच मंथ, मिड ऑफ ईच मंथ। अब मिड ऑफ ईच मंथ का मतलब क्या है कि फर्स्ट विड्रॉन इसने किया होगा बेटा अपना 15 अप्रैल को,
अप्रैल को, जिसको पार्टनर्स करंट ईयर में यूज कर सकते हैं बेटा 11.5 मंथ्स के लिए, 11.5 मंथ्स के लिए। और जो लास्ट विड्रॉल इन्होंने किया होगा बेटा, वो क्या होगा, लास्ट विड्रॉल 15 अपना सितंबर को, ठीक है, जिसको वो पार्टनर यूज कर सकता है बेटा 6.5 मंथ, 6.5 मंथ, ठीक है। तो यहां पे एवरेज पीरियड जो लगेगा वो लगेगा 11.5 प्लस 6.5 डिवाइडेड 2, दैट इज आपका 9 मंथ, दैट इज फॉर 9 मंथ, यानी 9 मंथ का इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा अपने केस थर्ड की। एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, तो इसमें जो फर्स्ट विड्रॉन है वो होगा बेटा 30 अप्रैल को, जिसको 11 मंथ तक यूज किया जा सकता है पार्टनर्स के द्वारा। और जो लास्ट विड्रॉन है बेटा वो होगा 30 सितंबर को, ठीक है, जिसको 6 मंथ तक यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो एवरेज पीरियड जो है वो होगा बेटा 11 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, दैट इज 8.5 मंथ्स। क्लियर है? तो ये था इफ द सेम अमाउंट इज विड्रॉन इन द फर्स्ट मंथ, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा केस और है, वो भी हम लोग आज ही की क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, इसी टॉपिक में एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। तो वो केस कौन सा है वो भी समझ लीजिएगा। लिखा है इफ द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन एंड रेट इज गिवन एट पर एनम, मींस क्वेश्चन में आपको ये नहीं बता रखा बेटा कि पार्टनर्स ने अमाउंट कब विड्रॉ किया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पर एनम के साथ गिवन हो, तो उस केस में बेटा जो एवरेज पीरियड लगता है इंटरेस्ट वो लगता है बेटा 6 मंथ का, वो लगता है 6 मंथ का। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा। ये वाला जो है ना, बहुत बच्चों के जो क्वेश्चंस है वो गलत करा देता है। देखिए अब इसमें क्या होता है, जैसे लिखा होता है ए विड्रॉन ₹10,000, ठीक है, रेट आपको दे रखा है दैट इज 6% पर एनम, ठीक है। तो यहां पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकलेगा वो निकलेगा टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा 10,000 इंटू 6 अपॉन 100 इंटू 6/12, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा आंसर वो आएगा 300, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा। क्लियर? तो आज की क्लास में बेटा केवल इतना ही। अब हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे बेटा, तो उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हमने आज क्लियर किए हैं, उसके जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो सब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है बेटा। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।